Hello everyone. Welcome to our YouTube channel. My View My channel, in association of Teaching Point. Like, subscribe, comment. Visit our website www.teachingpoint.org.in. सेक्शन ए जेईई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट सेकंड शिफ्ट 24 जनवरी का पेपर है 2023। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। स्पीशीज दे रखी है N2, N2 प्लस, O2, O2 प्लस। ठीक है, तो भाई आपको वो पता है, क्या कहते हैं, आपने पढ़ा होगा इस चीज कि N2 के केस में सबसे पहले अगर हम P सब शेल की बात करें तो पहले क्या होता है, पाई 2p x, पाई 2p y, फिर आता है सिग्मा 2p z, फिर आता है पाई 2p x एंटी बॉन्डिंग, पाई 2p y एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा 2p z एंटी बॉन्डिंग। ये तीन हमारे पास, ये छह हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें से तीन बॉन्डिंग और तीन एंटी बॉन्डिंग। जब हम शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं तो हम लिखते हैं बी 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 ए ए ए। तो ये तीन हमने बॉन्डिंग इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिए, तीन एंटी बॉन्डिंग इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, अब हमें पता है भाई नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन जो एटम है इसका एटॉमिक नंबर है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। तो नाइट्रोजन के p सब शेल में तीन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और हमारा जो पहला मॉलिक्यूल है वो क्या है, N2। तो इसका मतलब 3 × 3 हमें 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल कर सकते हैं। अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करें तो एज पर हंट्स रूल, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल एंड ऑफ बॉ प्रिंसिपल, हम पहले क्या करेंगे, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन, फिर इनको दो दो करेंगे और फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर देंगे। तो अगर हम देखें नाइट्रोजन के केस में, N2 के केस में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो है 0। क्लियर है, बट वही केस अगर N2 प्लस आता है, प्लस का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, तो इसका मतलब 6 में से एक इलेक्ट्रॉन गया तो 5 इलेक्ट्रॉन बचे। तो इसका मतलब जो हमारा सिग्मा 2p z के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसकी जगह क्या रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और वही हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो अगर हम देखें तो 2 और 3 में से कोई हमारा ऑप्शन राइट हो सकता है। पहले में और चौथे में ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा कि N2 0 आ रहा हो और N2 + 1 आ रहा हो। नाउ वी आर मूव टू द O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या होता है, पहले सिग्मा 2p z फिल होता है, फिर पाई 2p x फिल होता है, फिर पाई 2p y फिल होता है, फिर आता है पाई 2p x, पाई 2p y और सिग्मा 2p z। ये ऊपर के जो तीन हैं ये एंटी बॉन्डिंग है और नीचे वाले तीन के बॉन्डिंग। तो शॉर्टकट मेथड अपनाते टाइम हम लिखते हैं बी 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 ए ए ए। ये ए हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग, और बी का इंडिकेट कर रहा है बॉन्डिंग। तो आपको पता है भाई ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। ठीक है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब O2 में क्या होगा, 4 + 4 दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। अब हम 8 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 2 2 2 1 और 1। तो इसका मतलब O2 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 2। तो भाई 2 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है।
ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या रहेगा, राइट रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या रहेगा हमारा, राइट। सिमिलरली जब हमारा O2 प्लस में कन्वर्ट होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हो जाएगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, 1। क्लियर है। तो अब हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है कि भाई N2 के केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, N2 प्लस के केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, O2 के केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, और O2 प्लस के केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। तो ये जो सीक्वेंस ऑब्टेन हो रहा है ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या रहेगा, राइट रहेगा। इज दैट पॉइंट